हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज मैंने आपको लॉजिक्स की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है आपने वो देख ली होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो कैसी लगी। मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। आप उसे बाद में देख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, नाइन्थ का जो डे लो था मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लिया। लॉजिक वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके एक रेंज दिखाई और यहाँ पे जाके मार्केट एक रेंज में हो गया। और इस रेंज के बाद हमें क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली, यहां से मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकला। कुछ हल्के मतलब ट्रैप क्रिएट करने के लिए या जाल बिछाए, जिससे कि यहाँ पे सेलर्स को ऐसा लगे कि मार्केट गिरेगा और अपने डे लो तक जाने की कोशिश करेगा, या जो नाइन्थ का डे लो है इस तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक तरह का ट्रैप ही क्रिएट था, जो कि मैंने लॉजिक वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं। मूविंग एवरेज पे एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर आप इस साइड देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें दिखाई दे रही है। ब्लू वाली लाइन क्या है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेड वाली लाइन क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये ब्लैक वाली लाइन है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो अगर मार्केट में गिरावट आई तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो अगला सपोर्ट बन सकता है मार्केट का वो बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। कंफ्यूज मत होना, मैं क्या कह रहा हूं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर ब्रेकडाउन देगा तो पॉसिबिलिटी है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट अगला सपोर्ट लेगा। यहां पे कहां पे लेगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहला सपोर्ट लेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो पॉसिबिलिटी है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेगा। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देखेंगे मैंने 5 लेवल मार्क कर रखे हैं। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। ये दोनों लेवल आपको अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको गलती से भी ट्रेड नहीं करनी है, अपने अंदर कंट्रोल रखना है। क्योंकि या तो इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होना चाहिए। हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और जो नाइन्थ का डे हाई लगा है इसे टच करके वापस आ जाए और फिर सपोर्ट लेके ऐसे चला जाए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पर लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना है आपको, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। क्लियर है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, इस रेंज से बाहर निकलने देना है, इस रेंज से बाहर निकलने देना है, तभी आपको इन सपोर्ट्स के बारे में सोचना है। कौन कौन से सपोर्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहिए, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे अब कुछ चीजें समझते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये देखना है जो गैप अप ओपनिंग होगी वो इस जोन से ऊपर हो रही है कि नहीं, और इस जोन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है गैप अप ओपन होके मार्केट इस गैप को फिल करने आए। अगर सपोर्ट लेके यहां पे कोई आपको बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस केस में यहां पे 43,900 आपके लिए क्या हो जाएगा, अगला रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहीं से ही ऊपर की तरफ चलने लगा, उस सिचुएशन पे आपको ये देखना है कि नाइन्थ का जो डे हाई है इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी, पॉसिबिलिटी है उसकी काम करने की। या तो मार्केट इस रेंज में फंस के साइडवेज मोमेंटम दे देगा, तब आपको ट्रेड नहीं करनी है। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि डे हाई पे जो नाइन्थ का डे है इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इस पे अगर रेजिस्टेंस लिया तो पहला सपोर्ट यही हो जाएगा,
ब्रेकडाउन दिया, फिर अगला सपोर्ट यही वाला रेंज हो जाएगा 43,600 वाली ये जो जोन है। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान से समझ के चलना है कि नाइन्थ के डे हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं, अगर फ्लैट ओपन हुआ तब भी पहला आपको मार्केट को इस जोन से बाहर निकलने देना है और उस सिचुएशन पे 43,900 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मार्केट में फिर से हाई देखने को मिलेंगे और उस सिचुएशन पे 44,200 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे क्या करना है? अगर आपको ओपनिंग इसी जोन पे दिखाई दे रही है 43,600 के नीचे, तब आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि मार्केट यहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वापिस अगर आ रहा है तो गलती से भी ट्रेड मत करना, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा, अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तभी आपको ट्रेड के बारे में सोचना है। अप्रोच वही डे हाई पहले नाइन्थ का, फिर ये रेजिस्टेंस जोन और अगला रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर वापस आता है और इसी रेजिस्टेंस जोन पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करता है और यहीं से मार्केट एक रिवर्सल ले लेता है, तो यहीं से ही आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और इस सिचुएशन में जो पहली कैंडल बनी होगी उसका डे लो मार्क कर लेना और उस डे लो पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो आप इस सपोर्ट को लेके चल सकते हैं, 43,450 का है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर 43,300 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया उस सिचुएशन पे आपको ध्यान क्या रखना है? उस सिचुएशन पे पहले इस लेवल का ब्रेकडाउन होने देना है 43,600, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब तक इस जोन में रहेगा कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, बस ऑब्जर्व करना है। इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो पहला सपोर्ट यही, इसका भी ब्रेकडाउन मिला, अगला सपोर्ट लेवल ये रहेगा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे जो नो ट्रेडिंग जोन हमने डिसाइड किया है, जो ये पैटर्न आपको बताया गया है, जो एक रेंज बताई गई है, अगर आप इस चीज को भी रिलेट कर पाओगे ये वही रेंज है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 43,762 है जो कि आज का डे हाई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 43,634 है। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देता है कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहां पे 12th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अप्रोच क्या करना है, 9th के डे हाई को करना है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आगे के रेजिस्टेंस जोन मैं आपको बता चुका हूं। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। नीचे के लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ये 43,802 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,919 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,989 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,501 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,429 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,312 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।